आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, ये कंपनी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बाकी डायग्नोस्टिक चेन से बहुत अलग है। बाकी की अगर डायग्नोस्टिक चेन्स की मैं बात करूँ, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया, देन मेट्रोपोलिस हो गया, विजया डायग्नोस्टिक्स हो गया, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। प्लस मार्केट ने बाकी सारे डायग्नोस्टिक चेन्स ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दिया हुआ है, वो वैल्यूएशन इस कंपनी को मार्केट ने नहीं दिया है। तो हम इसके रीजंस फाइंड आउट करेंगे, प्लस आगे आप इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, हम उसकी बात करेंगे। हे एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा, स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिकर में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो कंपनी का नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक। अब अगर इसका बिजनेस मॉडल यूनिक क्यों है, अब ये जो कंपनी है ये पीपीपी मॉडल पे काम करती है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अब जो नॉर्मल जो बाकी के जो आपके डायग्नोस्टिक चेंज हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया, ये B2C में है, ओके, बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन जो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है वो B2G में है, दैट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसको समझते हैं। नॉर्मली जो डायग्नोस्टिक चेन्स है वो क्या करती हैं, अलग अलग जगहों पे पैन इंडिया लेवल पे अपने सेंटर्स लगाती हैं। कस्टमर जाता है एंड उसके हिसाब से जो भी उसको टेस्ट चाहिए वो टेस्ट करवाता है। B2G में जो कृष्णा ऑपरेट करती है, जहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले गवर्नमेंट जो है टेंडर्स निकालते हैं एंड देन कृष्णा उन टेंडर्स के लिए बिड करता है। कृष्णा जब टेंडर्स को जीत जाता है, उसके बाद इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कृष्णा अपने सेंटर्स लगाता है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स डालता है। अब जैसे कि टेंडर निकलेगा MRI जो मशीन्स है उसके लिए, तो कृष्णा अगर वो टेंडर जीत जाता है तो उस हॉस्पिटल में इतने जितने का भी टेंडर निकला है, जितने भी MRI मशीन्स का टेंडर निकला है, उतने मशीन्स वो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाएगा। सो टेक्निकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कृष्णा जो है B2G में क्या हो रहा है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपने जो सेंटर्स है वो डाल रहे हो, वर्सेस जो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गए या बाकी के जो चेन्स हो गए, वो इंडिविजुअली खुद से ही वो सेंटर्स डाल रहे हैं अलग अलग जगहों पे। दिस इज बेसिकली द बिजनेस मॉडल ऑफ कृष्णा। कृष्णा एक्चुअली प्रेफर्ड पार्टनर है गवर्नमेंट का। इसका मतलब क्या कि जितने भी टेंडर्स निकलते हैं उसमें से 70 to 80% टेंडर्स कृष्णा विन कर लेता है। सो दिस इज एक्चुअली गुड थिंग। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि कृष्णा के पास इतना स्केल है, ठीक है, इतना वॉल्यूम है, हम आगे देखेंगे। उसके हिसाब से जो दूसरे जो नए लोग इसमें एंटर करते तो हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन उस लेवल पे नहीं हो पाता, जिसके वजह से वो टेंडर्स छोड़ देते हैं एंड देन कृष्णा उनको आगे ले जाता है। हम इसकी 2 मिनट में बात करेंगे। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कृष्णा रेडियोलॉजी में भी है एंड पैथोलॉजी में भी है। पहले क्या होता है इसको समझते हैं। जो पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर, जो आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। लेकिन जो रेडियोलॉजी है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी के जो पिक्चर्स लिए जाते हैं, इमेजेस लिए जाते हैं। सो एक्सरेज इज़ अ पार्ट ऑफ रेडियोलॉजी टेस्ट, ठीक है। सो कृष्णा इज़ इनटू रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। बाकी के जो आपके जो जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया, दीज गाइज आर मोर इनटू पैथोलॉजी, एक्सेप्ट विजया डायग्नोस्टिक जिसका रेडियोलॉजी से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। लेकिन यहाँ पर कृष्णा का रेडियोलॉजी से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। इसके क्या फ़ायदे हैं एंड क्या नुकसान है हम आगे देखेंगे। ओके, सो क्लियर है, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों से बिजनेस आता है। अब हम देखते हैं कि इस बिज़नेस में ऐसी क्या यूनिक चीज़ें हैं, ऐसी क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसके वजह से इस बिज़नेस में आगे अगर आप देखोगे ग्रोथ ड्राइवर्स काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहली चीज़, ह्यूज अपॉर्चुनिटी साइज। कृष्णा 700 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 70 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब आगे यहाँ पर ग्रोथ ड्राइवर्स काफ़ी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज ही बहुत है। इवन गवर्नमेंट का जो ध्यान है यहाँ पर हेल्थ केयर पे काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, जिसका फ़ायदा कृष्णा को बहुत होगा, क्योंकि जैसे जैसे और टेंडर्स निकलेंगे वैसे वैसे कृष्णा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जैसे हमने देखा ऑलमोस्ट 80% टेंडर्स कृष्णा के पास आ जाते हैं। सो जैसे ज़्यादा टेंडर्स निकलेंगे, क्यों ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है हेल्थ केयर पे, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टेंडर्स, कृष्णा के पास ज़्यादा बिजनेस। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कृष्णा का रेडियोलॉजी से काफ़ी अच्छा बिजनेस आता है। ओके, नाउ यहाँ पर जो अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब्स देख लो, मेट्रोपोलिस देख लो, इवन थायरोकेयर देख लो, इनका रेडियोलॉजी से इतना अच्छा बिजनेस नहीं आता है। नाउ वाई, क्योंकि यहाँ पर जहाँ बात रेडियोलॉजी की आती है दैट इज़ अ हाई केपेक्स, यहाँ पे केपेक्स ज़्यादा लगता है, मतलब आपको पहले पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो हाई केपेक्स की वजह से कोई इस बिज़नेस में आना नहीं चाहता। इवन ये अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब्स की रिटर्न रेशोज़ देखोगे, ROCE देख लो, ROE देख लो, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू विजया डायग्नोस्टिक एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक। द रीज़न इज़ कि क्योंकि डॉक्टर लाल पैथलैब्स रेडियोलॉजी में इतना है ही नहीं, जिसके वजह से उनको ज़्यादा केपेक्स नहीं लगता है। तो जब आप ज़्यादा पैसा कैपिटल एम्प्लॉय कर ही नहीं रहे हो, मतलब आपका जो ROCE में डिनोमिनेटर कम हो गया, जिसके वजह से रिटर्न रेशियो ज़्यादा हो जाते हैं। सो डॉक्टर लाल पैथलैब्स क्योंकि रेडियोलॉजी में नहीं है, जिसके वजह से उनकी रिटर्न रेशियो ज़्यादा है। वहीं आप कृष्णा एंड विजया डायग्नोस्टिक्स देख लो, इनके रेडियोलॉजी से जो बिजनेस आता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है। हाई केपेक्स होने की वजह से इनको पहले पैसा ज़्यादा डालना पड़ता है, जिसके वजह से इनके रिटर्न रेशियोज़ कंपैरेटिवली कम होते हैं। लेकिन दूसरी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि रेडियोलॉजी में मार्जिन्स आर हायर। इसके वजह से कृष्णा के मार्जिन्स अगर आप देखोगे उनके पीयर ग्रुप से, मतलब अगर आप डॉक्टर पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस, इन सब से कंपेयर कर लो, तो इनके मार्जिन्स आर गुड। आई एम नॉट सेइंग मोर देन दीज गाइज, लेकिन जितने डिसरप्टिव प्राइसेस पे ऑपरेट करते हैं हम आगे देखेंगे, उसके हिसाब से इनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग ये है कि क्योंकि ये लोग रेडियोलॉजी में काफ़ी अच्छे से हैं, तो जो नया कॉम्पिटिटर है या जो छोटे प्लेयर्स हैं वो रेडियोलॉजी में नहीं आना चाहेंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हाई केपेक्स इंडस्ट्री है। अगर आप देखोगे कि कृष्णा यहाँ पर डिसरप्टिव प्राइसेस पे ऑपरेट करता है, तो इनके जो टेस्ट हैं ऑलमोस्ट 60 to 80% लोअर देन मार्केट रेट्स पे है। सो आप देखिए CT ब्रेन, MRI ब्रेन या ब्लड शुगर, थायराइड, ये सारे अगर आप इनके प्राइसेस देखोगे, कृष्णा के प्राइस देखिए एंड बाकी सारे प्लेयर्स के प्राइस देखिए, तो कृष्णा डिसरप्टिव प्राइसेस पे ये सब काम करता है, ये सब ऑपरेट करता है। दूसरी अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जैसे हाल ही में आप देखोगे सारे जो डायग्नोस्टिक चेन्स हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राइसेस अभी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ा रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कि हम अपने प्राइसेस अभी बढ़ाने वाले हैं। मतलब ये जो ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो दे रहे हैं वो लोग अपने प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, इसके वजह से ये डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस, ये सारे अपने प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी रीसेंट न्यूज़ है, इसके पहले तक कितने साल अगर आप देखोगे प्राइसेस बढ़े ही नहीं हैं, सिर्फ वॉल्यूम पे ये खेल चलता था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन कृष्णा के केस में जो कृष्णा जो एक कॉन्ट्रैक्ट करती है गवर्नमेंट के साथ, जो टेंडर्स निकलते हैं, वहीं पे 2 to 5%, 2 to 7% के आसपास प्राइस एस्केलेशन होता है। मतलब यहाँ पर इनको एक्चुअली प्राइस हमने बढ़ाना है, कम करना है, या प्राइसिंग प्रेशर एज सच इनकी दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही आपका प्राइस एस्केलेशन है, नंबर 1। नाउ अब आप ये बोलोगे कि कृष्णा एकदम ऐसे डिस्ट्रप्टिव प्राइसेस पे कैसे ऑपरेट करता है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये हो गई, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा को अपनी जगह नहीं लेनी है, ना ही रेंट भरना है। टेंडर निकलेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, तो टेक्निकली कृष्णा उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपने सेंटर्स लगाएगी, तो यहाँ पर कृष्णा को रेंट पे नहीं करना पड़ता, उसको जगह फ्री मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा कॉस्ट बच गया। वहीं अगर डॉक्टर लाल पैथलैब्स है, उसको अपना सेंटर डालना है तो उसको रेंट भरना पड़ेगा या उसको जगह लेनी पड़ेगी, जो भी। लेकिन यहाँ पर कृष्णा को जगह लेनी ही नहीं पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर आपका रेंट बच गया। देन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी या बाकी के जो चार्जेस है वो उसमें बहुत बहुत गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो सब्सिडाइज रेट्स पे इनको ये चीज़ें मिलती है। प्लस यहाँ पर मार्केटिंग का कोई झंझट नहीं है, कृष्णा को मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये गवर्नमेंट से इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और जैसे ही सेंटर खुल गया, इनको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट डे से ही आपके पास कस्टमर आ जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्लस अगर आप डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री देखोगे तो ये डॉक्टर रेफरल से बहुत चलती है। अगर मैं कोई डॉक्टर के पास गई, वो मुझे बोलेगा कि इस डायग्नोस्टिक चेन के पास जाइए और यहाँ से आप टेस्ट करवाइए। सो
टेक्निकली यहाँ पर जो डॉक्टर रेफरल फीस लगती है इन सारे डायग्नोस्टिक चेन्स को, कृष्णा को वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सारे रीजंस की वजह से यहाँ पर कृष्णा का बहुत कॉस्ट बच जाता है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, कृष्णा क्या करती है, कृष्णा को जगह तो फ्री में मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ें भी सब्सिडाइज रेट्स में मिल जाते हैं, इनको सिर्फ इक्विपमेंट्स लेके आने हैं और इक्विपमेंट्स लगाने हैं। तो ये जो, क्योंकि ये लोग टेंडर पे काम करते हैं, तो जो इक्विपमेंट्स हैं ये लोग बल्क में खरीदते हैं। बल्क में खरीदने की वजह से इनको 15 to 20% डिस्काउंट मिल जाता है इक्विपमेंट पे। तो यहाँ पर भी मेरा पैसा बच गया। इन सारी रीजंस की वजह से जो मार्केट रेट्स हैं उनके हिसाब से 40 to 50% प्राइसेस इनके लोअर होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है, क्योंकि मेरे प्राइसेस बहुत कम हैं, जिसके वजह से मैं जो बिड्स है वो जीत जा रही हूँ, मतलब मेरे को टेंडर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर जिसके प्राइसेस कम उसको टेंडर्स मिलते हैं। इसके कारण मेरे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण मुझे ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा हो रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ वर्चुअस साइकिल फॉर कृष्णा, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पे, दैट इज़ टेली रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग। इसको समझते हैं। कृष्णा का पुणे में एक्चुअली हब है, जहाँ से ये लोग टेली रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग हब इन्होंने क्रिएट किया है एक्चुअली। सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप देखोगे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते, और कृष्णा रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, तो वहाँ पर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो लोग जाते नहीं हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक टेली रेडियोलॉजी हब क्रिएट किया है पुणे में। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कोई और जगह से पेशेंट ने एंट्री की है और वहाँ के जो सेंटर है उन्होंने एक प्रिस्क्राइब स्टडी बताई, और एक जो बाकी के सारे जो इमेजेस स्कैन करके वो एक्चुअली हब में बेचते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट है वो तो वहाँ रूरल एरिया में बैठा नहीं हुआ है, तो ये लोग जो टेक्नीशियंस होते हैं वो इमेजेस को स्कैन करके हब में भेजते हैं, एंड देन वहाँ पर जो हब में जो वो रेडियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है वो एग्जामाइन करेगा इमेजेस और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, एंड देन जो वो रिपोर्ट एक्चुअली पेशेंट तक पहुंचाई जाती है। इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि मुझे हर जगह पे अपने रेडियोलॉजिस्ट बिठाने की ज़रूरत नहीं है। एक पुणे में ही मैंने हब क्रिएट किया है जहाँ पे मैं रेडियोलॉजिस्ट बिठा के ये सब काम करवा सकती हूँ। सो ऑलमोस्ट 200 प्लस की टीम है इनकी इन हाउस टेली रिपोर्टिंग रेडियोलॉजिस्ट की फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है रेवेन्यू विजिबिलिटी की, क्योंकि मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स 5 to 10 ईयर्स के लिए होते हैं, तो ऐसे केस में मुझे रेवेन्यू विजिबिलिटी मुझे दिख रही है, मतलब आगे के 5 से 10 साल तक मेरे रेवेन्यूज़ कैसे होंगे ये मुझे यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है। ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये भी अच्छी होगी कि यहाँ पर जो रिन्यूअल है, ठीक है, अब जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने जो टेंडर मिला है कृष्णा को फॉर 5 ईयर्स, अब वो 5 ईयर्स ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ये टेंडर का जो रिन्यूअल होगा वो भी कृष्णा के पास जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने वहाँ पे सेंटर इस्टेब्लिश किया है, ऑलरेडी सब मशीन्स लगा दी हैं, सब कुछ हो चुका है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कृष्णा के उस टेंडर के रिन्यूअल के लिए। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज का कृष्णा को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो टेंडर्स कृष्णा ने लिए हैं और मतलब अभी तक कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन पे काम नहीं कर रही है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे सिटी स्कैन्स का अगर मंथली कैपेसिटी इज़ 1,45,000, एनुअल इज 7,27,466। ये एक्चुअली ये एनुअल FY22 के एनुअल वॉल्यूम्स है। अभी भी अगर आप देखोगे देयर इज़ हेडरूम फॉर ग्रोथ ऑफ 2.4x। इस टेबल से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अभी भी यूटिलाइजेशन जो है वो फुल यूटिलाइजेशन पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से आगे जाके जैसे ही ये सारे टेंडर्स जो हैं, जो अभी अभी न्यू इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जो मैच्योर्ड नहीं है, जो न्यू है या जो सेमी मैच्योर्ड है, तो ऐसे केस में यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही यूटिलाइजेशन फुल पे हो जाएगा, इनके नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। रोड ड्राइवर्स की बात करते हैं कि आगे क्या, जैसे इनको बहुत सारे टेंडर्स मिले हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात हो गई, सो महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट ये लोग 31 CT स्कैन्स मशीन्स डिप्लॉय करेंगे। ओके, देन BMC जो आपका बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, वहाँ पे भी इनको टेंडर मिला है। यहाँ पर अगर मैं BMC की बात करूँ, एनुअलाइज रेवेन्यू ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है। देन आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान से इनको अगर मैं अगेन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की बात करूं, ऑलमोस्ट 225 करोड़ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू में। दिल्ली का अगेन इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। अब यहाँ पर आप इनके ड्यूरेशन देखिए, जैसे उड़ीसा में 8 साल, तो 8 साल के लिए मुझे पता है कि मेरी रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या होगी। ओके, उड़ीसा से
उत्तर प्रदेश अगेन 10 साल तक मुझे पता है कि मेरी रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या होगी। लुक एट योर राजस्थान अगेन 10 ईयर्स। धुले के देखिए 30 ईयर्स। सो इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी मुझे समझ में आ जाती है। तो ये मेरे फ्रेश टेंडर्स हैं जो मुझे मिले हैं, मतलब ये यहाँ से मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। टेक्निकली ये लोग जो है ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स में अपने डायग्नोस्टिक सर्विस ऑफरिंग्स लेके आ रहे हैं पैथोलॉजी में एट डिसरप्टिव प्राइसेस। सी, अगर आपको कोई सर्विस बहुत सस्ते में मिल रही है तो आप क्यों वो उसको ऑप्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो कृष्णा ऑलरेडी उसको पता है कि मुझे सस्ते में सर्विसेज कैसे देनी है। देन फेज़ 1 महाराष्ट्र, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। फेज़ 2 राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। तो इनका प्लान क्या है? टू ओपन 1000 कलेक्शन सेंटर्स इन दीज स्टेट्स। द गुड थिंग इज़ कि मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मेरा बैठा हुआ है। मुझे सिर्फ वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके सेंटर्स में काम करना है, दैट्स इट। नाउ अब ये एक्चुअली इनका पायलट स्टेज पे है, ये तो आगे जाके पता चलेगा कि ये लोग B2C में कैसे काम करते हैं। बट माई पॉइंट इज़ कि यहाँ पे जो भी ग्रोथ ड्राइवर्स है या कृष्णा से जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन B2G। B2C तो मैं बिजनेस में ले ही नहीं रही है, B2C विल बी एक्स्ट्रा। सो B2G से ही इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इससे आपको समझ में आएगा कि दो कंपनी की स्ट्रैटेजीज कैसे अलग होती है। ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। सो जब मैं ये इस कंपनी के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने मेट्रोपोलिस के बारे में पढ़ा, इवन डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बारे में पढ़ रही थी, विजया के बारे में पढ़ा। सो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका कृष्णा है वो ज़्यादा नॉन मेट्रो में है। ओके, जो मेट्रो सिटीज़ है इसमें देखोगे सो यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन बहुत मायने रखता है। ओके, एंड प्राइस यहाँ पे इतना मायने नहीं रखता। और अगर आप क्रोनिक में देखोगे अगेन यहाँ पे कन्वीनियंस, ऊपर अगर आप देखोगे कन्वीनियंस मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे भी प्राइस एज सच मैटर नहीं करता। लेकिन जो प्रिवेंटिव है वहाँ पे कन्वीनियंस प्लस प्राइस मैटर करती है। लेकिन अब आप यहाँ पे नॉन मेट्रो में आओ जहाँ पे कृष्णा ऑपरेट करता है। सो यहाँ पर अगेन एक्यूट में अगेन डॉक्टर रिकमेंडेशन आपका ज़्यादा रहता है एंड प्राइस इज़ थर्ड। तो कृष्णा एक्चुअली इसमें लीडर है प्राइस की बात जब आती है। एंड यहाँ पे जो डॉक्टर रिकमेंडेशन है यहाँ पर अगेन क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है तो इसकी बात ही नहीं आती। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्रोनिक, लुक एट द प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस को ज़्यादा वेटेज दिया है, देन कृष्णा इज़ एक्चुअली लीडर इन दैट। लुक एट द प्रिवेंटिव, यहाँ पर प्राइस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो अगेन कृष्णा यहाँ पर लीडर है। अब बहुत लोगों का ये एक सवाल आता है कि जो कृष्णा B2G में है वहाँ पर ये सारे जो दूसरे चेन्स हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस, ये लोग आ गए तो इस बिज़नेस में। तो यहाँ पर हमको ये समझना ज़रूरी है इनका बिज़नेस मॉडल ही बहुत अलग है, जहाँ पर ये चेन्स जाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हो, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आपको उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपको वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ भी आपके पास होनी चाहिए जो कृष्णा के पास है। और कृष्णा के पास वो एक्सपर्टीज़ है टू डील इन B2G कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ये सारे प्लेयर्स नहीं जाना चाहेंगे। इवन थायरोकेयर जो B2G बिजनेस में था, अब वो अपना B2G बिजनेस जो है वो कम करते जा रहा है, बिकॉज थायरोकेयर के मैनेजमेंट को अगर सुनोगे वो यही बोलते हैं कि इस बिजनेस को स्केल करना बहुत उनके लिए दिक्कत जारी है। कृष्णा की जब बात आती है, कृष्णा अपना जो रिसीवेबल्स है वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। अभी तक ऐसा कुछ बैड डेट्स एज सच कृष्णा में नहीं हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए टू डील इन B2G बिजनेस, जो कृष्णा के पास है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि क्योंकि जो कृष्णा है बहुत ही डिसरप्टिव प्राइसेस पे काम करता है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब देखो, मेट्रोपोलिस देखो, उनके प्राइसेस देखो और आप कृष्णा के प्राइसेस देखो, ह्यूज डिफरेंस। तो आपको लगता है कि डॉक्टर लाल पैथलैब B2G कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगा, हॉस्पिटल्स के लिए, हॉस्पिटल चेन्स के लिए एक अलग प्राइसिंग लगेगी और अपने चेन्स के लिए एक अलग प्राइसिंग करेगा? ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं एज अ कंज्यूमर मैं डॉक्टर लाल पैथलैब के पास जाती हूँ और एक टेस्ट मैं 2000 में करवाती हूँ, वही टेस्ट मुझे जो डॉक्टर लाल पैथलैब उसी का जो सेंटर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर मुझे मान लो 1000 रुपये में मिल रही है वो वही टेस्ट, तो मैं डॉक्टर लाल के जो सेंटर्स है वहाँ नहीं जाऊँगी, डॉक्टर लाल के ही सेंटर पर जाऊँगी, लेकिन जो हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहा है, राइट। तो ऐसे केस में क्या डॉक्टर लाल पैथलैब ऐसा करेगा कि एक सेंटर में 2000 में बेच रहा है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर 1000 में बेच रहा है? नहीं। ये जो सेंटर्स है, डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, ये लोग खुद ही इस बिजनेस में, दैट इज़ B2G में नहीं आना चाहेंगे। अब हम इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। देखिए 2012 से
अब तक अगर आप सेल्स देखोगे ऑलमोस्ट 47% CAGR ग्रोथ रही है इन लास्ट 5 ईयर्स, और सिंस इंसेप्शन आप देखोगे तो दैट इज़ 94%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, CAGR इन लास्ट 5 ईयर्स ऑलमोस्ट 101%। अब यहाँ पर आप देखोगे सेल्स का CAGR रिटर्न एंड प्रॉफिट का CAGR रिटर्न। इसका रीज़न क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज। एक बार इनके पास वॉल्यूम्स आ गए और जैसे ही इनके सारी जो कैपेसिटी है वो फुल यूटिलाइजेशन पे जब काम करती है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी इनके न्यू टेंडर्स है बहुत सारे, तो जिसके वजह से क्या होता है कि आप न्यू टेंडर्स लेते जा रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट लेते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उससे इतना आपका सेल्स नहीं आ रहा है क्योंकि उन सेंटर्स को पूरे यूटिलाइजेशन पे काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही वो फुल यूटिलाइजेशन पे काम होता है, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से जो इंक्रीमेंटल सेल्स है वो आपके डायरेक्ट बॉटम लाइन पे हिट करती है। इसी वजह से यहाँ पर आप सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में डिफरेंस देखोगे। इसको हम एक चीज़ से समझते हैं, जब हम रेशियोज़ में आएंगे हम इसको और समझेंगे। सो रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे, सो रेडियोलॉजी से ऑलमोस्ट 47% आता है एंड आपका पैथोलॉजी से 38% आता है। कोविड बहुत कम होते जा रहा है विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। यहाँ पे अगर हम Q3 के नंबर्स देखें, सो कोविड-19 से रेवेन्यू डी ग्रोथ हुई है। एक्चुअली दिस इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब यही होना चाहिए, मतलब कोर बिजनेस से उनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। सो 12.2% के आसपास इनकी ग्रोथ है एंड मार्जिन्स अगर देखोगे, EBITDA मार्जिन्स अगेन 25% के आसपास है। ये आगे जाके यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस हैं। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख रहे हो ना। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हमने रिटर्न रेशियोज़ की बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे मेच्योर्ड सेंटर्स से इनका ROC इज़ 33%, सेमी मेच्योर्ड से 11%, न्यूली लॉन्च से तो -10% आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि जब इनके सेंटर्स फुल्ली मेच्योर्ड हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 33% का ROC जनरेट करती है कंपनी। और यहाँ पर अगर रिसेंटली देखोगे, इन्होंने काफ़ी सारे न्यू सेंटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे ही सेंटर्स है मेच्योर्ड की तरफ जाएंगे, ये भी 33% के आसपास इनको ROC मिलेगा। मतलब जो इनका करंट ROC है, जो आपको डिप्रेस लग रहा है, ये आगे जाके यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगी जैसे जैसे ये सेमी मेच्योर्ड या जो ये न्यूली लॉन्च सेंटर्स है, जैसे जैसे यहाँ से नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे ये अपने फुल यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर ROC भी आगे जाके बढ़ना एक्सपेक्टेड है। अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स में आप देखिए, यहाँ पर ग्रोथ है। देन टेली रिपोर्टिंग पेशेंट्स, अगेन यहाँ पे भी बहुत ग्रोथ है, जो हमने बात की थी, हब है इनका पुणे में। देन एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट टेली रिपोर्टिंग में बढ़ रहा है, अगेन दिस इज़ अ गुड थिंग। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो है रिसीवेबल डेज़ की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनके रिसीवेबल डेज़ बढ़ गए हैं। वही आप मार्च 22 तक के देखोगे तो रिसीवेबल डेज़ कम है। अब इसका रीज़न ये है कि Q3 में हमेशा इनके जो रिसीवेबल डेज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और फिर Q4 में कम हो जाते हैं, क्योंकि Q4 में क्योंकि एंड ऑफ ईयर है, तो जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली इनको पैसा पूरा दे देती है ताकि नेक्स्ट ईयर में अगेन फिर न्यू बजट आए, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो Q3 में हमेशा आप देखोगे रिसीवेबल डेज़ इनके ज़्यादा ही होते हैं, जो Q4 में कम हो जाते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट पेमेंट कर देती है ताकि पेमेंट वो बची ना रहे और नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो जाता है टू क्रिएट अ न्यू बजट। सो ये आपको एक ध्यान देना है। एंड यहाँ पर अगर आप EBITDA टू कैश फ्लो भी देखोगे कंपनी का, काफ़ी अच्छा रहा। अब हम बात करते हैं रिस्क की। सबसे पहला रिस्क है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसको आसान से समझते हैं। अब क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रही हूँ, यहाँ पे जो मुझे गवर्नमेंट से पैसा आना है उसमें काफ़ी देरी हो जाती है। सो इसीलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप डॉक्टर लाल पैथलैब्स के रिसीवेबल डेज देख लो या बाकी सारे जो B2C वाले चेन्स हैं उनके रिसीवेबल डेज देख लो, वहाँ पर कस्टमर आता है, टेस्ट करवाता है, तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर पैथलैब्स के या बाकी सारे चेन्स के अगर आपको थोड़े ज़्यादा रिसीवेबल डेज थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो हॉस्पिटल्स के साथ भी ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हॉस्पिटल से थोड़ा लेट से पैसा आता है। लेकिन जहाँ तक B2C बिजनेस की बात है, वहाँ तो कस्टमर गुस्सा, उसने टेस्ट करवाई, पैसा दे दिया, बात वहीं ख़त्म। लेकिन कृष्णा के केस में ऐसा नहीं है। कृष्णा के केस में यहाँ पर क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ है, तो गवर्नमेंट से पैसा आने में बहुत देरी हो जाती है। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि इनके रिसीवेबल्स जो है पूरे ख़राब गए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने पैसा दिया ही नहीं है और वो बैड डेट्स में टर्न हो गया है, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन येस,
यहाँ पर एक रिस्क ज़रूर है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा मुझे लेट आ रहा है, तो ऐसे केस में मेरा जो कैश फ्लो है वो अफेक्ट होता है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, ठीक है, हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ पॉलिसी चेंजेस किया, या हेल्थ केयर रिलेटेड उन्होंने जो बजट है वहाँ पर अगर कुछ उन्होंने कम ज़्यादा किया, तो ऐसे केस में इनके बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। तीसरा रिस्क है नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि जैसे ही इनके जो न्यू सेंटर्स हैं या जो सेमी मैच्योर सेंटर्स है, जैसे ही वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसे केस में यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा होगा, और जैसे जैसे ये फुल यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे वैसे वैसे इंक्रीमेंटल सेल्स जो है वो डायरेक्ट बॉटम लाइन पे हिट करती है। क्योंकि ये नए सेंटर्स है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा रैंप अप होने में, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे रिस्क आता है कंपटीशन का। अब ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, ओके, और यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनके पास मार्केट शेयर अच्छा खासा है। और जब मैं कृष्णा की बात करूँ तो ये लोग कंपटीशन फेस करते हैं जो आपके रीजनल प्लेयर्स हो गए, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि क्योंकि कृष्णा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है, तो ऐसे केस में इन सारे रीजंस की वजह से यहाँ पर कृष्णा के केस में जो कंपटीशन है थोड़ा यहाँ पे ये लोग मिटिगेट कर पाते हैं। अब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, दैट इज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट 13% to 14% CAGR ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर आप देखोगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है टूवर्ड्स डायग्नोस्टिक्स, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 14 to 17%। सो दिस इज़ एक्चुअली गुड थिंग। एंड ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखोगे यहाँ पे, सो 14 to 15% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। सो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी टेलविंड्स है। एंड जैसे आप देखोगे कि जो भी डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, ये माना जा रहा है कि जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है वहीं पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने की वजह से सारे जो प्लेयर्स हैं वो लोग दे विल एन्जॉय ऑल दी प्रॉफिट्स। ओके, नाउ कमिंग बैक टू वैल्यूएशन। नाउ यहाँ पर हमने फाइनेंशियल्स देखे इस कंपनी के, एंड आगे भी, क्योंकि जो इनके न्यू टेंडर्स है, जो इनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स है, इससे इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 20 to 25% ग्रोथ तो यहाँ पर होनी ही चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेल्स ग्रोथ। नाउ यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं जब हम, तो आप देखोगे कि जो बाकी के डायग्नोस्टिक चेन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन दिया गया है एज़ कम्पेयर टू कृष्णा। नाउ वाई? पहली चीज़, मार्केट को B2G दैट इज़ बिजनेस टू गवर्नमेंट एज सच इतना अच्छा नहीं लगता है। सो मार्केट, अगर आप डॉक्टर पैथलैब्स देखो, मेट्रोपोलिस देखो, विजया देखो, इन केस इन सबको प्रीमियम वैल्यूएशन दी है, बट कृष्णा को वो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दी है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ बिजनेस होने की वजह से मार्केट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। रिसीवेबल्स में पैसा फंसा हुआ आता है, इसके वजह से यहाँ पर वैल्यूएशन इनको प्रीमियम एज सच नहीं मिला है। नंबर 2, जो इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी अगेन इनके ऊपर बैठी थी, जिसके वजह से इवन मेट्रोपोलिस के केस में भी ऐसा हुआ था, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस में करेक्शन आया है। एंड इनका जो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है, इनका कहना ये है कि इनको क्लीन चिट मिल जाएगा, मतलब वो जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा, IT जो स्क्रूटिनी इनके ऊपर बैठी है। ओके, सो इसके वजह से भी इनका स्टॉक प्राइस गिरा। नाउ अगर आप बाकी के डायग्नोस्टिक प्लेयर से कंपेयर करोगे तो ये टेक्निकली हमें सस्ते में मिल रहा है, बट देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दिस स्टॉक इज़ नॉट गेटिंग अ प्रीमियम वैल्यूएशन। एंड इसके अगर मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूं तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। 25% ग्रोथ तो इस कंपनी को आनी चाहिए। इवन FY24 में मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 700 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हो जाना चाहिए। बट एक और चीज़ इस कंपनी में ये कि मैनेजमेंट ने वॉक द टॉक एक्चुअली ऐसे किया नहीं है। पहले कुछ गाइडेंस दी थी, वो गाइडेंस पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो इनका पंजाब का जो टेंडर था वहाँ पे इतना रैंप अप हुआ नहीं जो एक्सपेक्टेड था। सो अगर मैं FY24 में 700 करोड़ का रेवेन्यू ना भी लूँ, वो अगर मैं FY25 में भी शिफ्ट करूँ तो भी यहाँ पे आप देखोगे 25% के आसपास ग्रोथ तो इनको आराम से मिल जाएगी। ओके, सो फाइनेंशियल्स आर लुकिंग गुड, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी गुड, लेकिन इन कुछ रीजंस की वजह से इस कंपनी को मार्केट ने इतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं दिया। नाउ दिस कंपनी हैज़ टू प्रूव कि आगे जो इन्होंने ग्रोथ टारगेट सेट किए हैं, जो नंबर्स सेट किए हैं, वो नंबर्स वो लेके आए, फिर ही शायद इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा और आगे जाएगा। लेकिन अगर हमने देखा पिछले 1-2 दिन में ऑलमोस्ट 10 to 12% के आसपास इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा।
ओके, बट कृष्णा को यस ये प्रूव करना पड़ेगा टू गेट गुड वैल्यूएशन। लेकिन क्या बाकी के जो चेन्स हैं, क्या इनके जैसे इस कंपनी को वैल्यूएशंस मिलेंगे? नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल जो इस कंपनी का है, B2G वाला जो केस आता है। सो ये था कृष्णा के ऊपर एनालिसिस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।